हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 से संबंधित नियमों और उन नियमों पर उदाहरण तथा उसके साथ में एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इस एक्सरसाइज के शेष बचे क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा सॉल्व करेंगे, जहाँ हम पढ़ चुके हैं कि यदि हमारे पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक a व b हो तथा a > b हो तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका a = bq+r होता है, जहाँ r का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा तथा b से छोटा होता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन जहाँ पर बोले कि हमें धनात्मक विषम पूर्णांक या धनात्मक सम पूर्णांक या पूर्णांक सिद्ध करना हो कि वह mx + n के रूप का हो, तो उस स्थिति में हम एक धनात्मक पूर्णांक a तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक b मानेंगे और b का मान जहाँ हम m के बराबर लेते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे कि माना दो धनात्मक पूर्णांक a व b जहाँ a > b है, तब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से अब हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के लिए लिख सकते हैं a = bq+r, जहाँ b का वैल्यू 6 है, इसलिए यहाँ पर हम b के जगह पे 6 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं a = 6q+r, जहाँ r का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा तथा 6 से छोटा होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर r का वैल्यू लिख सकते हैं कि r = 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम r के एक एक मानों को रखकर देखते हैं कि a का वैल्यू हमें क्या मिलता है। लिख देंगे यदि r = 0, इस स्थिति में a का वैल्यू जो होगा वो हमें 6q प्राप्त होगा। और हमें मालूम है कि यदि कोई संख्या 2 से भाज्य है तो वह सम संख्या होती है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे सम पूर्णांक। अब आगे हम इसी प्रकार से r के अलग अलग मानों के लिए देखते हैं कि a का मान क्या होगा। लिख देंगे यदि r = 1, इस स्थिति में a का वैल्यू हमें 6q+1 प्राप्त होगा। अभी हम देखें कि 6q सम संख्या है, इसलिए अगर हम सम संख्या में 1 जोड़ देते हैं तब हमें विषम संख्या प्राप्त होगा। इसलिए लिख देंगे यहाँ पर कि यह विषम पूर्णांक। पुनः r का वैल्यू हम 2 लेंगे। अगर r का वैल्यू 2 लेते हैं तो इस स्थिति में a का वैल्यू हमें 6q+2 प्राप्त होगा। अगर इसको हम आगे सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर 2 कॉमन होगा। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3q+1। और ये अगर हम देखें तो ये भी एक सम पूर्णांक है। यहाँ पे लिख देंगे सम पूर्णांक। पुनः हम r का वैल्यू अब की 3 लेते हैं। अगर हम r का वैल्यू 3 लेंगे तो यहाँ पर होगा a = 6q+3, और ये एक विषम संख्या है, विषम पूर्णांक। आगे फिर अगर हम r = 4 लेते हैं तो वहाँ पर हो जाएगा a = 6q+4। यहाँ से अगर हम देखें तो फिर 2 कॉमन होगा। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 3q।
और प्लस यहाँ से 2 निकलेगा, कॉमन होगा, तो उसके बाद बचेगा 2। अगर हम देखें तो 2 ये 6 क्यूब प्लस 2 2 का गुणज है, इसलिए यह भी समपूर्णांक होगा। पुनः हम r इक्वल यहाँ पर 5 लेते हैं। अगर हम r इक्वल 5 लेंगे तो a का वैल्यू हमें 6 क्यूब प्लस 5 प्राप्त होगा, जो कि एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। इस प्रकार से हम देखें कि हमें विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 तथा 6 क्यूब प्लस 5 प्राप्त हुआ। और वही हमारे क्वेश्चन में भी बोला था कि सिद्ध कीजिए कि कोई विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 का होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें a का वैल्यू जो विषम पूर्णांक प्राप्त हुआ वो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 व 6 क्यूब प्लस 5 प्राप्त हुआ है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो बोला है कि 616 व 32 सदस्यों वाली टुकड़ी को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। और उसके बाद बोला है अधिकतम स्तंभों की संख्या। अधिकतम स्तंभों की संख्या का अर्थ है कि यहाँ पर हमें दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। 616 व 32 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एचसीएफ दोनों संख्याओं का किसी विधि के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इससे पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इन दोनों क्वेश्चनों को, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो हम लिख देंगे 616 व 32 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सबसे पहले हम 32 से 616 में भाग करके देख लेते हैं कि भागफल व शेषफल कितना प्राप्त होता है। तो अगर हम 32 से 616 में भाग करते हैं तो अगर हम देखेंगे पहली बार तो यहाँ पर भागफल 1 प्राप्त होगा। और आगे देखें अगर हम सॉल्व करते हैं इसे तो यहाँ पर हमें 9, उसके बाद 29 प्राप्त होगा। फिर अगर हम 6 को उतारेंगे फिर भाग करेंगे तो यहाँ पर 9, उसके बाद 288 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें शेषफल 8 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 616 इक्वल 32 इंटू 19 प्लस 8। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर अगर हमें शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता है तो उस स्थिति में भाजक व शेषफल को पुनः धनात्मक पूर्णांक मानकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम लिख देंगे पुनः 32 व 8 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अब अगर हम 32 व 8 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं तो लिख सकते हैं 32 इक्वल 8 इंटू 4 प्लस 0। अब
अगर यहाँ देखा जाए तो हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है तो उस स्थिति में जो भाजक होता है वही दोनों संख्याओं का HCF होता है। लिख देंगे यहाँ पर चूँकि r = 0, इसलिए 616 व 32 का HCF 8 होगा। क्वेश्चन में हमारे बोला था कि जिसमें वह मार्च कर सकें उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो हम लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि माना दो धनात्मक पूर्णांक a और b = 3 जहाँ a > b है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिख सकते हैं कि a = 3q + r, जहाँ r का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा तथा 3 से छोटा होगा। इस प्रकार से r का मान 0, 1 व 2 होगा। अब हम इस प्रमेयिका के अनुसार बोल सकते हैं कि यदि r = 0 होता है तो इस स्थिति में हम प्रमेयिका के द्वारा कह सकते हैं कि a का वैल्यू 3q के बराबर होगा, क्योंकि r का मान यहाँ से 0 हो जाता है, और जब शेषफल 0 हो जाएगा तो a = 3q प्राप्त होगा। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, इसलिए यहाँ पर हम इसका वर्ग कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा a² = 3q का होल स्क्वायर। और यदि हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होगा तथा q का स्क्वायर q² होगा। पुनः इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर। अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला था कि q कोई पूर्णांक होता है, इसलिए यहाँ पर 3 भी एक पूर्णांक होगा और q भी एक पूर्णांक होगा। इसलिए हम जानते हैं कि किसी पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक होता है, और जब दो पूर्णांकों का गुणा करते हैं तब भी हमें एक पूर्णांक प्राप्त होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर अब 3q² की जगह पे m लिख सकते हैं, अतः यहाँ से हो जाएगा 3 × m। अब दूसरी स्थिति में हम देखते हैं, जब r का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे कि यदि r = 1, इस स्थिति में हमें a का वैल्यू अगर हम देखते हैं तो r की जगह पर जब 1 रखते हैं तो प्राप्त होता है a = 3q + 1। अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला उसके अनुसार हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तब हमें प्राप्त होगा a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर। और अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इस स्थिति में हमें प्राप्त होगा 9q² + 1 का स्क्वायर प्लस 6q। अगर हम पहले और तीसरे पद को देखें तो पहले और तीसरे पद से हमें 3 कॉमन होगा, इसलिए हम लिख देंगे 3 × 3q² + 2q। उसके बाद हमारा दूसरा पद बच जाएगा जो कि 1 का स्क्वायर है, जिसका वैल्यू 1 होगा। अब हम फिर से यहाँ से देखें तो 3q² + 2q, यहाँ पर 3 हमारा एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक है, और किसी पूर्णांक का स्क्वायर भी एक पूर्णांक ही होता है। फिर हम पूर्णांक का गुणा करेंगे तो हमें पूर्णांक मिलेगा। इसी टाइप से
2 और q भी एक पूर्णांक है, और अगर हम दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्णांक प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो लिख सकते हैं 3 इंटू m प्लस 1। अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला था कि यदि हम r इक्वल 0 लेते हैं तो भी हमें 3m प्राप्त हुआ, तथा यदि हम r इक्वल 1 लिए तो हमें 3m प्लस 1 प्राप्त हुआ। पुनः क्वेश्चन में हमें r इक्वल अभी 2 लेना है, तो हम लिख देंगे यदि r इक्वल 2, तब इस स्थिति में जो a का मान होगा वो हमें a इक्वल 3 प्लस 2 प्राप्त होगा। और हमारे क्वेश्चन में बोला था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसलिए हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तब होगा a स्क्वायर इक्वल 3 प्लस 2 का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्राप्त होता है 9 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 12 प्राप्त होगा। फिर अगर हम देखें तो पहले पद को लिखेंगे 9 स्क्वायर प्लस तीसरे पद को लिख सकते हैं 12 प्लस, अगर हम 4 को यहाँ से देखें तो बोल सकते हैं 3 प्लस 1। फिर अगर पहले और दूसरे तथा तीसरे पद को हम देखें तो इन तीनों पदों से 3 कॉमन होगा, तो हम लिख देंगे 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। इसके बाद लास्ट पर हमारा बच जाएगा जो कि प्लस 1 है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 के जगह पर हमें एक पूर्णांक मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3m प्लस 1। इस प्रकार से हमने देखा कि तीनों स्थितियों में जब r इक्वल 0, r इक्वल 1 व r इक्वल 2 था, तो इन तीनों स्थितियों में हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 व 3m प्लस 1 मिला। तो ये हमारे क्वेश्चन में भी बोला था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस प्रकार से हम लिख देंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। हम यहाँ पे लिख देंगे माना दो धनात्मक पूर्णांक a व b। एक बात और यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर बोला है कि हमें प्रूव करना है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का है। यहाँ पर अगर हम b इक्वल 9 मानते हैं तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसके जगह पे हम इसका वर्गमूल भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम b के जगह पे 9 ना मानकर यहाँ पर हम b के जगह पे 3 मानेंगे, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पे लिख देंगे माना दो धनात्मक पूर्णांक a व b इक्वल 3, जहाँ a इज ग्रेटर देन b है। तब अब हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इक्वल 3q प्लस r, जहाँ r का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा तथा 3 से छोटा होगा। इस प्रकार से अगर हम r का वैल्यू देखें तो यहाँ पर r का वैल्यू हमें 0, 1 और 2 प्राप्त होगा। फिर हम पिछले क्वेश्चन की तरह देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे पहले स्टेप में मानेंगे हम यदि r इक्वल 0। अगर हम r इक्वल 0 मानते हैं तो यहाँ पर r इक्वल 0 रखेंगे, तो उस स्थिति में हमें a इक्वल 3q प्राप्त होगा। अब हमारे क्वेश्चन में बोला था कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम
दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे। अगर हम दोनों पक्षों का क्यूब करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा a क्यूब इक्वल 3q का क्यूब। अगर हम 3q का क्यूब करते हैं तो यहाँ पर 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब प्राप्त होगा। फिर इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब। फिर हमारे क्वेश्चन में जैसा कि बोला है कि 3 यहाँ पर एक पूर्णांक होगा, q एक पूर्णांक है और किसी पूर्णांक का घन भी एक पूर्णांक होता है। फिर अगर हम पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा करें तब भी हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा 3q क्यूब एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर हम इसके जगह पे लिख देंगे 9 और 3q क्यूब की जगह पे लिख देंगे m। यहाँ पर पहला अगर हम देखें तो हमें a क्यूब का क्यूब a क्यूब इक्वल 9m प्राप्त हो गया। फिर अगर हम देखें तो r का वैल्यू 1 और 2 भी है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे यदि r इक्वल 1। और अगर हम r इक्वल 1 मानते हैं तो यहाँ पर हमें a इक्वल, जब r की जगह पे 1 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा a इक्वल 3q प्लस 1। फिर से हम दोनों पक्षों का घन करते हैं। अगर यहाँ हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा a क्यूब इक्वल 3q प्लस 1 का क्यूब। और अगर हम 3q प्लस 1 का क्यूब करते हैं तो यहाँ पर हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि x प्लस वाई का क्यूब इक्वल होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर हम इस फार्मूले का यूज करते हैं तो लिख सकते हैं 3q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस हो जाएगा 3 इंटू 3q इंटू 1 स्क्वायर। फिर अगर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 3q क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 क्यूब का वैल्यू 1 ही होगा। फिर आगे हम 3q स्क्वायर देखें तो ये मिलेगा 9q स्क्वायर और उसमें अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो यहाँ पर फिर हमें प्राप्त होगा 27q प्लस आगे 3q का गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो यहाँ पर हमें 9q प्राप्त होगा। और अगर हम देखें तो पहले पद, तीसरे पद व चौथे पद से यहाँ पर हमें 9 कॉमन होगा। अगर यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस q। उसके बाद दूसरा पद हमारे पास प्लस 1 बच जाता है तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 1। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि q हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का चाहे वर्ग हो, घन हो, हम करें तो हमें धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। और अगर धनात्मक पूर्णांक में किसी धनात्मक पूर्णांक का गुणा करें या फिर उसे जोड़ें तो हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पर 9 और 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस q के जगह पे लिख देंगे m प्लस 1। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें जब r इक्वल 1 माने तो a क्यूब का वैल्यू हमें 9m प्लस 1 प्राप्त हुआ। फिर अभी हम देखें तो हमारा तीसरा वैल्यू बचा हुआ है। यहाँ पे लिख देंगे हम दोबारा यदि r इक्वल 2। अगर हम r इक्वल 2 मानते हैं तो उस स्थिति में हमें a का वैल्यू 3q प्लस 2 प्राप्त होगा। फिर से हम दोनों पक्षों का घन करते हैं। अगर दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब। फिर हम उसी फार्मूले का यूज करेंगे और अगर उस फार्मूले का यूज करते हैं तो प्राप्त होगा 3q का क्यूब प्लस 2q प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 स्क्वायर।
आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 क्यूब का क्यूब यहाँ से हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्राप्त होगा। और उसके बाद प्लस जब हम इसे 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। और 9 क्यू स्क्वायर में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 27 क्यू स्क्वायर होगा। फिर इसमें अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो ये टोटल हमें ये प्राप्त होगा 27 का दुगना यहाँ पर हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर। फिर अगर आगे देखें तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा जब 3 में होगा तो 9 होगा। फिर 2 का स्क्वायर 9 का गुणा 4 में होगा तो ये हो जाएगा टोटल हमारा ये 36 क्यू प्राप्त होगा। आगे अगर हम देखें तो यहाँ से पहले पद, दूसरे पद और तीसरे पद से फिर हम 9 कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से हम 9 कॉमन लेते हैं तो ये प्राप्त होगा 3 क्यूब प्लस उसके बाद यहाँ से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 6 क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ से अगर 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होगा 4 क्यू। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पद बच जाता है तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 8। फिर अगर हम देखें तो क्यू हमारा एक धनात्मक पूर्णांक था और धनात्मक पूर्णांक का घन धनात्मक पूर्णांक ही होगा, इसलिए यहाँ पर हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 9m + 1। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर जब r इक्वल टू माने तब भी ये क्यू का वैल्यू हमें 9m + 1 प्राप्त हुआ। और यही यहाँ पर हो जाएगा 9m + 8 9m + 8। इस प्रकार से हम हमारे क्वेश्चन में बोला था कि हमें सिद्ध करना था कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। और हमें अगर हम धनात्मक पूर्णांक का यहाँ पर तीनों स्थितियों में जब घन किए तो हमें पहली स्थिति में 9m प्राप्त हुआ, दूसरी स्थिति में 9m + 1 प्राप्त हुआ और तीसरी स्थिति में 9m + 8 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। इस प्रकार से ये हमारे एक्सरसाइज 1.1 का अंतिम क्वेश्चन था। अब हम इससे आगे का एक्सरसाइज अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।